ओके स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने ब्राज़ील का देखा उसी तरह से हम भारत का देखेंगे कि भारत में पार्ट 5 का जो हमारा प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव प्रकरण है उसका किस तरह से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है मानचित्र भरने के लिए। जैसे यहाँ पे इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्न प्राणियों को और उनके अधिवास के अनुसार चिन्हों तथा संकेतों की सहायता से दर्शाइए और सूची तैयार कीजिए। ध्यान में रखिए, सूची तैयार करना यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ही आपको मानचित्र का प्रश्न मिलता है तो सबसे पहले इस तरह से आपको सूची तैयार करनी है। जैसे आप देखिए कि यहाँ पर मैंने सूची तैयार की है, तो ऐसे ही आपको भी हेडिंग डाल देना है। एग्ज़ाम में तो 4 ही दर्शाना है, तो 4 की सूची आप यहाँ पर आगे बना सकते हो। यहाँ पर आप सूची हेडिंग डालकर यहाँ पर आप बना सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। किंतु अभी जो है हम मानचित्र में कई सारे मानचित्र भरने वाले हैं, तो इसलिए आप इस तरह से मानचित्र के पीछे सूची बना सकते हो। अब देखिए, जैसे ही यहाँ पर पूछा गया मुझे बंगाल का भाग, तो मैंने लिख दिया बंगाल का भाग, और उसके लिए मुझे क्या सूची दर्शानी है हम वो यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद है दूसरा सिंह। अब सिंह का चित्र बनाना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम सब जगह पर सिंह का चित्र बनाएं। उसके लिए हमने एक छोटी सी सूची का इस्तेमाल किया। जहाँ पर भी ये दर्शाओगे आप सिंह लिख सकते हो या दूसरा नंबर लिख दोगे तो भी आपको बहुत ही आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद है घोड़ावन मालढोक। अब जहाँ पे भी घोड़ावन या मालढोक मुझे दर्शाना होगा उसके लिए मैं इस प्रकार की सूची का, इस प्रकार की चिन्ह का उपयोग करूँगी। इसके बाद अगला है गंगा डॉल्फिन। अब गंगा डॉल्फिन भी मुझे जहाँ पर भी दर्शाना होगा वहाँ पे मैं इस तरह के चिन्ह का इस्तेमाल करूँगी। इसके बाद अगला पूछा गया ऑलिव रिडले, कछुआ। अब कछुआ के लिए हमने इस तरह की सूची बनाई है। आप जो है स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, आप अपनी सुविधा के अनुसार सूची में परिवर्तन कर सकते हो। अगला यहाँ पे दिया है घड़ियाल। अब घड़ियाल के लिए ज़रूरी नहीं घड़ियाल का चित्र बनाने जाए, तो घड़ियाल के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह का चिन्ह उपयोग किया है। अब आपको कुछ परिवर्तन करना है तो आप वहाँ पे परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन जो परिवर्तन वहाँ पे करते हो, जो आप मानचित्र में दर्शाते हो, सेम उसी प्रकार का चिन्ह आपकी सूची में होना अनिवार्य है। इसी तरह से अगला देखेंगे एक सींग वाला गेंडा। अब एक सींग वाले गेंडे के लिए हमने एक लाइन खींच दी है, ये हमारा दर्शाता है कि यहाँ पर एक सींग वाला गेंडा है। इसके बाद अगला हमारा है मगरमच्छ। अब मगरमच्छ के लिए हमने एक सिंपल से डॉट का उपयोग किया है। इसके बाद इसी कड़ी में अगला आता है बारहसिंगा। तो बारहसिंगा के लिए इस तरह से त्रिभुज का इस्तेमाल किया है। इसके बाद है नीलगिरी ताहेर बकरी, उसके लिए हमने प्लस का चिन्ह जो है इसका उपयोग किया है। तो इस तरह से हमने पहले क्या किया, सूची तैयार कर लिया। तो इसी तरह से जब आपको मानचित्र भरने के लिए बोला जाता है तो तुरंत आपका पहला स्टेप होता है कि सूची लिखकर इस तरह से जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे तुरंत वहाँ पर लिखकर उसके लिए आप कौन सा चिन्ह दर्शाने वाले हो यह निश्चित कर लिया जाए, तब आप बहुत ही आसानी से मानचित्र भर सकते हो। अब हम एक एक करके देखेंगे। पहला हमारा है, अब पहला क्या पूछा गया है, बंगाल का बाघ। अब हमें दर्शाना है बंगाल का बाघ। अब ये बंगाल का बाघ जो है अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बंगाल में पाया जाता है। ये बंगाल का बाघ जो है हम देखेंगे कि किन किन राज्यों में यह बंगाल का बाघ पाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे कि जो पश्चिम बंगाल का भाग है, अब पश्चिम बंगाल राज्य हमारा कहाँ है, ये हमारा हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो गया बांग्लादेश और ये हमारा हो गया पश्चिम बंगाल। तो ये जो पश्चिम बंगाल का भाग है तो इसके एकदम दक्षिण में यहाँ पर दक्षिणी भाग पर हम इस तरह की
सूची बना देंगे, इस तरह की सूची बना देंगे पश्चिम बंगाल में। अभी हमने बाघ बना दिया और यहाँ पे लिख देंगे 1 नंबर। अब यहाँ पे बाघ लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुत सारे हमें दर्शाने हैं। आप लिख भी सकते हो, जैसे 2-4 होंगे तो आप यहाँ पे ऐसे बाघ लिख सकते हो, बंगाल का बाघ। अब और कहाँ पाया जाता है ये बंगाल का बाघ? और ये बंगाल का बाघ जो है ये हमारा जैसे महाराष्ट्र हो गया, ये हमारा क्या है? महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र के यहाँ पर उत्तरी भाग में यहाँ पर भी बंगाल के बाघ की प्रजाति देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर भी हम 1 नंबर डाल देंगे। अर्थात यहाँ पर हमारा पश्चिम बंगाल और यहाँ पर महाराष्ट्र के उत्तरी भाग में बंगाल के बाघ हमें देखने के लिए मिलते हैं। जहाँ जहाँ जिस राज्य में होगा उन राज्यों के नाम हम दर्शा सकते हैं। अब दूसरा पूछा गया सिंह। अब दूसरा क्या है? यहाँ पर सिंह है। अब सिंह कहाँ कहाँ पाया जाता है? सिंह भी हमें यहाँ पर दर्शाना है। तो सिंह कहाँ पाया जाता है? यहाँ पर सिंह जो है, अब जैसे ये हमारा राज्य, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको राज्य पता होने चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखिए। अब ये जो राजस्थान का ये जो पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी और दक्षिणी भाग है, यहाँ पर हम दर्शाएंगे सिंह। अब यहाँ पर इसके दक्षिणी भाग में और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर, मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो बॉर्डर है वहाँ पर सिंह पाए जाते हैं। अब ये सिंह के लिए हो गया। आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो ताकि आपको आसानी हो। यहाँ पर हमने लिख दिया सिंह, ये दूसरा नंबर हो गया। यहाँ पर आप लिखना चाहते हो तो अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं। पे हमने लिख दिया बाघ। अब इसके बाद तीसरा पूछा गया है गोडावन, या जिसे कहा जाता है मालढोक। गोडावन या उसे कहा जाता है मालढोक। अब ये गोडावन और मालढोक की प्रजातियां कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये प्रजाति जो है सबसे ज़्यादा गोडावन और मालढोक यहाँ पर महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो आप इस तरह से यहाँ पर दूर दूर के क्षेत्रों में दर्शा सकते हो कि महाराष्ट्र में पाया जाता है। इसके साथ ही साथ कर्नाटक के भी क्षेत्रों में मालढोक देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो बॉर्डर है वहाँ पर भी हमें मालढोक देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पे हम नंबर कौन सा डालेंगे? तीसरा। आप लिखना चाहो तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हो गोंडावन, गोडावन, या इसी को क्या कहा जाता है? मालढोक पक्षी। दोनों एक ही के नाम हैं। अब इसके बाद अगला है गंगा डॉल्फिन। आप देखेंगे कि गंगा डॉल्फिन जो है यह किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो गंगा डॉल्फिन जो है यह गंगा के मैदानी भाग में, गंगा के मैदानी भाग में पाया जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ये हमारा है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आप गंगा का डॉल्फिन दर्शा सकते हो इस तरह से। ये हो गया गंगा का डॉल्फिन। आपकी जानकारी के लिए है, सिर्फ जैसा बनाना चाहो आप यहाँ पर सूची बना सकते हो, आपको पूरी छूट है। अब यहाँ पे बिहार में भी, यहाँ पे गंगा का डॉल्फिन जो है ये बिहार के यहाँ के क्षेत्रों में, निचले क्षेत्रों में भी पाया जाता है, यहाँ पे भी दर्शा सकते हो। इसके अलावा गंगा का डॉल्फिन यहाँ पर
पश्चिम बंगाल के राज्यों में भी पाया जाता है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे लिख दोगे, नंबर इसका हो जाएगा चौथा। अब नाम लिखने पर बहुत कंजस्टेड हो जा रहा है, फिर भी हम यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो गंगा का, छोटी छोटी हैंड राइटिंग में, गंगा का डॉल्फिन। ये हमने दर्शा दिया, गंगा का डॉल्फिन। अब इसी कड़ी में हम अगला देखेंगे ऑलिव रिडले कछुआ। अब ऑलिव रिडले कछुआ यह कहाँ पाया जाता है? तो ये कछुए जो हैं ज़्यादातर तटीय भागों में पाए जाते हैं। तो तटीय भाग में यहाँ पर जैसे उड़ीसा का तटीय भाग है, तो यहाँ पर आप दर्शा सकते हैं कछुआ। तो यहाँ पे हम दर्शाएंगे कछुआ। इस तरह से आपने सूची बनाई है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। यहाँ पे इसी तरह से हम बनाकर कछुए को दिखाएंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5th नंबर है ये, तो 5th लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कछुआ। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे स्पेस कम है। सूची में पूरा लिखना है आपको, ऑलिव रिडले कछुआ। यहाँ पे जस्ट आपने कछुआ लिख दिया, ओके है। इसके बाद अगला है घड़ियाल। अब ये घड़ियाल कहाँ पाए जाते हैं? तो घड़ियाल भी जो है तटीय भागों पर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पर घड़ियाल, जैसे ये आपका उड़ीसा का तटीय भाग हो गया, तो यहाँ पर आप घड़ियाल के लिए हमने सूची क्या बनाई है? 2 लाइन। तो ये 2 लाइन आप दर्शा सकते हो। 2 लाइन से हमें पता चलता है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश का जो है तटीय भाग है, यहाँ पर भी घड़ियाल दर्शा सकते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु का जो तटीय भाग है, यहाँ पर भी हम घड़ियाल दर्शा सकते हैं। तभी हमने ये घड़ियाल दर्शाया, तो यहाँ पे हम इसका नंबर डालते जाएंगे। सब जगह घड़ियाल घड़ियाल नहीं लिखेंगे, ओनली 6 नंबर डालोगे। और एक बार आप लिख सकते हो यहाँ पे घड़ियाल। एक बार हमने लिख दिया, बस आगे हमने 6 नंबर डाल दिया कि 6 नंबर हमें इंडिकेट करता है घड़ियाल का। और हमने सूची भी दर्शा दी कि किस तरह से इसकी सूची होती है। इसके बाद अगला है एक सींग वाला गैंडा। अब हमें दर्शाना है एक सींग वाला गैंडा। अब ये एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो ये एक सींग वाला गैंडा जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का एकदम जो उत्तरी भाग है, यहाँ पर आप दर्शा सकते हो एक सींग वाला गैंडा। तो यहाँ पे इस तरह से हमने सूची बना दी। इसके साथ ही साथ असम का जो ये एकदम पूर्वी भाग है, तो यहाँ पर भी आप दर्शा सकते हो एक सींग वाला गैंडा। तो यहाँ पे हम नंबर डाल देंगे 6 और 7। और एक बार आप लिख सकते हो यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा। इसके बाद अगला क्या पूछा गया है हमें? मगरमच्छ। अब हमें मगरमच्छ दर्शानी है। तो जैसे घड़ियाल जो है वो तटीय भागों पर पाया जाता है, तो ऐसे ही मगरमच्छ भी यहाँ पर एक एक डॉट हम बस खाली देंगे। मगरमच्छ जो है ये तटीय भागों पर अधिक पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमने जो है मगरमच्छ दर्शा दिया। यहाँ पर लक्षद्वीप में भी मगरमच्छ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमें नंबर डाल देना है सब जगह पे। मगरमच्छ का है 8 नंबर, तो यहाँ पे 8 नंबर डाल देंगे हम। और ये क्या इंडिकेट करता है 8 नंबर? मगरमच्छ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे किसी भी एक जगह पर, जहाँ जगह हो आप वहाँ पे लिख सकते हो मगरमच्छ। मगरमच्छ यहाँ पे कच्छ की खाड़ी है,
कच्चे का रण यहाँ पर भी पाए जाते हैं, तो हम यहाँ पर भी दर्शा सकते हैं। यहाँ पे भी 8 नंबर ऐसे डाल देंगे, तो यहाँ पर भी मगरमच्छ हो गए। इसके बाद जो है अगला पूछा गया है बारहसिंगा। अब बारहसिंगा कहाँ पाया जाता है? तो बारहसिंगा यहाँ पर पंजाब और हरियाणा, पंजाब और ये हरियाणा का जो बॉर्डर लाइन है यहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ध्यान में रखिए, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जो बॉर्डर लाइन है यहाँ पर भी बारहसिंगा पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी बारहसिंगा देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा उड़ीसा राज्य में यहाँ पर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बाउंड्री पर भी हमें बारहसिंगा देखने के लिए मिलते हैं। तो इस तरह से हम जो है दर्शाते जाएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना, महाराष्ट्र और तेलंगाना या महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पे, महाराष्ट्र में भी हमको बारहसिंगा देखने के लिए मिलते हैं। तो इस तरह से ये जो है हमें इंडिकेट करता है बारहसिंगा। तो यहाँ पे सभी जगह हम 9 नंबर डाल देंगे जहाँ जहाँ भी हमने दर्शाया है। और यहाँ पे लिख देंगे बारहसिंगा। इसके बाद अगला है, ध्यान रखिए जब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो जहाँ जहाँ आपको बताया गया है इन सभी जगहों पर भरना आपके लिए अनिवार्य है। किसी एक जगह बस खाली भरोगे नहीं। अगर पूछा गया कि बारहसिंगा दर्शाओ तो आपको इसी तरह से बारहसिंगा दर्शाने होंगे। इसके बाद अगला जैसे लास्ट पूछा गया है नीलगिरी ताहिर बकरी। अब नीलगिरी ताहिर जो है ये बकरी का नाम है। तो ये बकरी कहाँ पाई जाती है? अब इसे बकरी, नीलगिरी ताहिर बकरी, ये बकरी जो है ज़्यादातर केरल में पाई जाती है, केरल राज्य में। तो यहाँ पर हम केरल राज्य में जाएंगे। ये हमारा केरल राज्य है। अब यहाँ पर हम इस तरह से प्लस करके दिखाएंगे। अभी इसके नंबर डाल देंगे 10। यहाँ पे नंबर क्या डाल देंगे हम? 10। और पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं बकरी। तो ये हो गई नीलगिरी ताहिर बकरी। तो इस तरह से स्टूडेंट बहुत ही आसानी से आप जो है मानचित्र को दर्शा सकते हो। जो भी जानवर पूछे गए हैं उनके बारे में आप बता सकते हो।